हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ बहुत ही प्रीमियम और लग्जूरियस अपार्टमेंट्स आपके लिए लेके। सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, आपकी ये लोकेशन रहने वाली है चंडीगढ़ टू दिल्ली हाईवे, जो कि आपका डायरेक्ट अंबाला और दिल्ली को कनेक्ट करता है। बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईवे है आपका, और ये हमारी जो है एंट्रेंस आ जाती है यहाँ पे प्रोजेक्ट की। बिल्कुल सामने आप गेट देख सकते हैं। प्रॉपर गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, जहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल मिलेंगे। बाकी जो इस प्रोजेक्ट की जानकारी है वो यहाँ पे हमारे जो सेल्स हेड है मिस्टर अतुल सूद, वो आपको देंगे। तो आइए अभी उनके साथ बात करते हैं। वो जो है आपको सारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से ब्रीफ करें। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अतुल सूद से। हेलो सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले आपको मैं ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ग्रुप के बारे में, ये बेसिकली स्टील स्ट्रिप्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ये 1975 बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके सर। हमारे इस ग्रुप के अंडर मेजरली जो 3 इंडस्ट्रीज़ आती हैं, मे भी आपने सुना होगा, SSWL जो स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। एलॉय व्हील्स बनाते हैं हम। सेकंड है हमारी सैब इंडस्ट्रीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है। एंड थर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन एक्रेलिक लिमिटेड। एक्रेलिक फाइबर टेक्सटाइल कंपनी है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ओसवाल हो गया, वर्धमान हो गया, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। फ़िलहाल हम इंफ्रा की बात करेंगे क्योंकि रियल एस्टेट इंफ्रा के अंडर आता है। तो सैब इंडस्ट्रीज़ के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है। SSL हाईवे टावर्स रियल एस्टेट का ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो 6.38 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ हमने 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स हमने फेज़ 1 में बनाए हुए हैं। डिलीवरी हमने उनकी दे दी हुई है। आप देखिए ये जो सामने A टावर है और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये सारे 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। इस तरफ हमारे जो 3 टावर सामने जो है ये 2 BHK के टावर्स रहेंगे। सबसे पहले जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि गेटेड सोसाइटी है, सिक्योर है, तो बिल्कुल ये गेटेड सोसाइटी है। आप देखिए यही हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी इस प्रोजेक्ट की। और जो भी यहाँ पे आएगा तो दिस इज़ द बेसमेंट एंट्री रैंप, राइट। तो यहीं पे गाड़ियाँ बेसमेंट में सारी रहेगी। तो आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ग्राउंड फ्लोर में कहीं पे भी नहीं रहेगी। सारी की सारी अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग हमने बनाई हुई है। तकरीबन रफली अगर मैं कहूँ तो ये पौने 6 एकड़ की बेसमेंट है, जहाँ पे आराम से हर रेजिडेंस को एक गाड़ी तो बेसमेंट में मिलेगी। अगर सपोज़ किसी को सेकंड कार पार्क को भी अगर कवर्ड करना है तब भी हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। प्रोजेक्ट का फ्लैट को दिखाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसका आउटर व्यू देखिए कि किस तरीके से पूरा बना हुआ है। तो हम चलते हैं हमारे सेंटर में, जहाँ पे हमने 1.25 एकड़ में ग्रीन एरिया दिया हुआ है, जहाँ पूल भी है, क्लब हाउस की बिल्डिंग भी हमने बनाई हुई है। क्लब में क्या क्या एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी का काम किस लेवल में हुआ है, ये सब चीज़ें आपको अंदर आके देखने को देख के पता चलेंगी। तो अभी हम सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये हमारी क्लब बिल्डिंग ही है G+2 स्टोरी की, और इसका जो एरिया रहेगा वो है 9,856 स्क्वायर फीट। अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट को इसको आप कह सकते हो। 9,856 ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास ही बनता है। ओके सर, तो ये क्लब हाउस आ जाता है, तो यहाँ पे हमें और भी मतलब शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं यहाँ पे? जी। ओके। अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 जब ये पूरा डिलीवर होगा तो यहाँ पे 480 फ्लैट्स रहेंगे। अब 480 फ्लैट्स की डेली बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे शॉप्स दी हुई हैं। आप देखिए सामने अभी ये प्रॉपर बना नहीं है, अभी ये उस प्रोसेस में है, बहुत जल्दी यहाँ पे रनिंग में रहेंगी। ये ATM बूथ हमने दिया हुआ है। यहाँ पे एक केमिस्ट शॉप भी रहेगी कि इमरजेंसी के लिए किसी को फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी होएगी। देन ग्रोसरी, कई बार क्या होता है कि शाम के टाइम पे गेस्ट आ जाएं, दूध नहीं है, तो उस टाइम पे आप दूध वगैरह यहाँ पे इजीली ले सकते हो, किसी को खुद आके कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रोसरी के अलावा हमने एक मल्टीपर्पज़ शॉप भी रखा हुआ है, या तो वेजिटेबल्स या कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। और लास्ट पे हमने एक कैफेटेरिया दिया हुआ है। ओके सर।
जहाँ पे कैफेटेरिया रहेगा, कुछ भी आप वहाँ पे ईटिंग पॉइंट्स कुछ भी बन सकता है वो। तो ये सारी बेसिक नीड्स की ज़रूरतों के लिए हमने यहाँ पे 4 शॉप्स दी हुई हैं। ये फ्रंट का पार्ट है, मतलब सोसाइटी के फ्रंट का पार्ट है, बट अगर क्लब की एबिलिटीज़ की बात करें तो उसका जो फ्रंट रहेगा वो हमारा पार्क फेसिंग की तरफ रहेगा। ठीक है सर। और सर ये सारे हमें रेडी टू मूव फ्लैट्स मिल जाएंगे यहाँ पे? जी, फेज़ 1 हमारा रेडी टू मूव इन में है। अप्रोक्सीमेटली 50 फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, 2 और 3 को मिला के। बट हमारा सामने फेज़ 2 है जो 256 फ्लैट्स रहेंगे, 2, 3 और 4 BHK। हाँ जी। वो अभी हमारा अभी रेडी नहीं है, इसका हम पोजीशन देंगे अप्रोक्सीमेटली जून 2025 में। ओके। तो क्या है कि बन तो गया है, लेकिन मैनेजमेंट की यहाँ पे जो अप्रोच रही है वो ये है कि हम इसको बना के ही सेल करते हैं। आपने सुना होगा कि नॉर्मली क्लाइंट्स को ना प्रॉब्लम्स होती है कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पे कुछ और चीज़ें होती हैं, बनने के बाद वो कुछ और चीज़ें होती हैं। तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करी। हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्लैट बना के तैयार करते हैं, जिसने फ्लैट लेना हो, जो यूनिट उसको सिलेक्ट करना है वो उस यूनिट में जाके खुद सिलेक्ट करके फिर वो लेता है, ताकि कोई जो गैप है वो रहे ही ना। तो हम अभी इसको ओपन नहीं किया। हमारे पास कुछ यूनिट्स पड़ी हैं 3 BHK में रेडी टू मूव इन में। तो रेडी टू मूव इन है, लोगों की रिक्वायरमेंट रेडी टू मूव इन की रहती है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम वही सेल कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बता देंगे हम कि ये कब लॉन्च कर रहे हैं हम, तो फिर इसकी भी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेन एंट्रेंस आ जाती है सर यहाँ पे जी क्लब हाउस की? जी, ये क्लब की रिसेप्शन एरिया रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन एरिया है। ओके सर। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ठीक है। अभी ये बन रहा है, प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऑपरेशनल कर दी हैं और कुछ एक चीज़ों में अभी ऑपरेशन होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया यस, ये रिसेप्शन एरिया रहेगा। और लिफ्ट भी लगा के दे रहे हैं? जी, लिफ्ट भी रहेगी। इस तरफ भी एक लिफ्ट है, अगर दूसरी तरफ भी एक लिफ्ट है, तो 2 लिफ्ट हमने यहाँ पे दी हुई हैं। स्टेयर्स हमें देनी है और स्टेयर्स भी हैं, एक तरफ भी है, दूसरी तरफ भी स्टेयर्स हैं। जो मैं आपको कैफेटेरिया की बात कर रहा था, वो कैफेटेरिया का जो एरिया है वो ये रहेगा। जी, ये कैफेटेरिया है, सेंट्रलाइज AC है, मतलब फुल्ली एयर कंडीशन रहेगा यहाँ पे क्लब पूरा। जी, तो जो भी आएगा वो ये इसका मेन एंट्रेंस रहेगा यहाँ से। जी, अब अगर हम आए, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं हमने यहाँ पे अभी तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमने इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, स्नूकर, ये चीज़ें भी रहेंगी। प्लस कोई कॉरपोरेट अगर वर्किंग है और वर्क फ्रॉम होम, आज की पेंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, या फिर किसी को ट्यूशन्स का प्रोफेशन है, किसी को ट्यूशन्स देनी है, तो ये एरिया हमने बिजनेस मीटिंग हॉल बनाया हुआ है हमने। हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हो कि किसी की कॉरपोरेट मीटिंग्स हैं, उसको एरिया बुक करना है, कॉन्फ्रेंस उसको अटेंड करनी है, या फिर किसी को ट्यूशन्स देनी है, तो वो एरिया उसको ऑक्यूपाई करेगा। ऑब्वियसली क्लब मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे अपनी जो ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो भी यहाँ पे उसकी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि घर पे नॉर्मली डिस्टर्ब रहते हैं, कभी कोई आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी भी हमने दिया हुआ है, हालांकि अभी वो बंद है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरी भी दिया हुआ है। लाइब्रेरी एरिया आ जाता है, ये लाइब्रेरी एरिया आ जाता है, तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी है यहाँ पे। ओके सर। और किचन भी रहेगी, ये हमारा सर्वर रूम रहेगा। किचन और सर्वर रूम भी हमें जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, मतलब ऑलमोस्ट जो है आपकी हर एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है क्लब हाउस में। बिल्कुल। क्लब हाउस हमारा काफ़ी लग्जरी में है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में जिम, स्पा, स्टीम बाथ, योगा, मेडिटेशन एरिया, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई हैं। हमने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो यहाँ पे रेजिडेंस रहेगा। ओके सर, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट किए हो, बट मैंने इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ किसी प्रोजेक्ट में। इसका एक कारण है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमने दिल से बनाया हुआ है।
जैसे आप देखिए, अगर आपने इनिशियली जब आप एंटर करे थे सोसाइटी में, हाँ जी, आपने वहाँ पे देखा होगा कि ग्रीन एरिया काफ़ी दिया हुआ है, प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी सोसाइटी में हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी फार्म हाउस में हैं। राइट, जैसे हम खुद के लिए रहते हैं, तो हमने ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको दिल से बनाएं। और जो भी हमने यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने वॉशरूम दिए हुए हैं, तो डिसेबल पर्सन्स के लिए अलग से वॉशरूम बनाया हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग से, मेल के लिए अलग से, और डिसेबल पर्सन उनके लिए अलग से। और ये क्या चीज़ है सर जो अलग से बनाई गई है यहाँ पे? ये सैलून एरिया है। ओके, सैलून भी मिल रहा है आपको सोसाइटी में यहाँ पे अंदर? यहाँ अभी ये बन रहा है, ये रिसेप्शन एरिया रहेगा, ये 2 मेकअप रूम रहेंगे, और ये सर्विस एरिया रहेगा। दिस इज योर मेकअप रूम्स एंड दिस इज योर सर्विस एरिया, जहाँ पे आप कटिंग करवा सकते हो या फिर कुछ भी, ये सर्विस एरिया रहेगा आपका। तो ये पर्टिकुलर एरिया डेडिकेटेड है सैलून के लिए। ओके, ओके सर, राइट। यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटीज और एमिनिटीज मिलने वाली, इवन सैलून भी आपको अंदर मिल जाता है यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल। अभी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी जैसे एक आपने इंडोर गेम्स में आपने टेबल टेनिस और स्नूकर नीचे, तो ये वाला जो एरिया है, ये कैरम कार्ड रूम्स, वो डेडिकेटेड एरिया यहाँ पे रहेगा। ओके ओके सर, जी। ठीक है सर। देन यहाँ पे ये जो एरिया है, ये हमारा योगा और मेडिटेशन एरिया रहेगा जी। और इसके बिल्कुल सामने ये हमारा जिम रहेगा, ठीक है। जिम में मैं आपको बताऊं, जो हमारी मशीन्स जो हैं वो टेक्नो ब्रांड की हमने मशीन्स यूज़ करी हुई हैं। आपने सुना होगा, ये इटली का ब्रांड है। हाँ जी 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 सर। ये इटली का ब्रांड है, तो क्वालिटी में कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। ओके ओके ठीक, सर। ये सबसे बड़ी यहाँ पे मुझे अच्छी बात लगती है, मुझे अट्रैक्ट करती है, या लोगों को अट्रैक्ट करेगी ये चीज़ कि किस तरीके से जीरो कॉम्प्रोमाइज़ हमने हर चीज़ में करा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं, मैं अभी आपको सेकंड फ्लोर में लेके जा रहा हूँ। और सेकंड फ्लोर पे हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है सर? सेकंड फ्लोर में मैम मिनी थिएटर रहेगा, प्लस मिनी थिएटर आ जाता है आपका। 10 से 12 लोगों की कैपेसिटी में आप, जैसे फैमिली गैदरिंग हुई है, आपने बुक करवाना है, तो आप इंजॉय कर सकते हो उसको बुक करवा के। और फैमिली गैदरिंग एरिया जाता है, काफी ज्यादा स्पेशियस ये रहने वाला हाँ जी। है, आप देख सकते हैं। ये एरिया जो है, जैसे हाउस वार्मिंग फंक्शन करना है आपने, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, या फिर जब आप नया घर लोगे तो आपने हाउस वार्मिंग फंक्शन रखना है, तो तकरीबन 100 लोग यहाँ पे आराम से इजीली आ सकते हैं। और यस यस यस, ये सारा एरिया रहेगा। साथ में हमने यहाँ पे किचन भी दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे किचन का भी है, प्लस स्टोरेज भी है। और किचन जो हमने बनाई हुई है, ये प्रॉपर कमर्शियल किचन बनाई हुई है हमने। ये प्रॉपर कमर्शियल किचन बनाई हुई है हमने, कि आपको अगर चाहो तो आप यहाँ पे खुद जो भी आपने जो भी तैयार करना है, जो प्रोफेशनल है, ऐसा होता है कि कुछ बाहर से रेडीमेड बना के लेके आते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल किचन से आप यहाँ पे खुद मेकिंग करो और एज इट इज़ सर्व करो। ओके सर, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है हर एक फैसिलिटी एमिनिटी मिल रही है जी। तो ये था यहाँ का क्लब हाउस, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ सारी मिल रही है। तो अभी जो है नेक्स्ट हमें सर दिखाएंगे कि हमें और क्या फैसिलिटीज़ मिल रही आएंगे। तो आइए हमारे साथ देखते हैं और फैसिलिटीज़। बताइए सर, हमें आप और क्या दे रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि क्लब के बिल्कुल फ्रंट में ये जो एरिया आप देख रहे हो, ग्रीन एरिया देख रहे हो, दिस इज़ ओपन एयर थिएटर, राइट। ये क्लब का ही पार्ट किया हुआ है। मान लीजिए कुछ आपने फंक्शन और ज़्यादा गैदरिंग करनी है, तो आप यहाँ पे इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये वाटर बॉडी रहेगी, राइट। और सामने जो है वो पूल रहेगा। इसको हम आगे चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ से
एग्जैक्ट आप देख नहीं पाओगे, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक राउंड लें ताकि आप पूरा जो ग्रीन एरिया जिस तरीके से लैंडस्केपिंग किया हुआ है हमने, वो आप प्रॉपर देख पाएँ, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को आप दिखा पाएँ। यहाँ पे ये जो है हमारा पाथवे है, जैसे ट्रैक बनाया हुआ हमने, किसी को वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वो अलग से बनाया हुआ हमने। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, इसके जो पौधे देख रहे हो आप, इसमें क्या अलग से है, इसको हमने वाइल्ड थीम गार्डन का नाम दिया हुआ है। और ये इसलिए दिया हुआ है कि जो इसके पौधे का जो आप देखोगे, तो जो जंगल में जो पौधे होते हैं लंबे आकार के, हाइट के, वो हमने फील दिया हुआ है। अभी इसकी ग्रोथ कम है, जैसे जैसे थोड़ी ये ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको वो शेप वाइल्ड थी गार्डन वाली, वाइल्ड जंगल वाली फील आपको मिलेगी यहाँ पे। वाइल्ड थीम शेप जो है ये ले लेगा। यस 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 यस। तो हर बेसिक छोटी सी चीज़ को हमने यहाँ पे फोकस किया है, उसको ध्यान में रखा हुआ है और इस हिसाब से हमने पूरी कोशिश की हुई है। अब ये सारा एरिया है यहाँ पे, ये सारा ग्रीन एरिया है। जब रात को जब वॉक करते हैं, ये लाइट जलती हैं, तो ये ऐसे लगता है कि आप कहाँ आगे हो, आपको ये फील करवाता है, आपको सुकून देता है। ये हमने यहाँ पे भी पौधे लगाए हुए हैं, जैसे असम आपने टी गार्डन्स देखे होंगे जो कितने सुंदर दिखते हैं। हाँ, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लैंडस्केपिंग करी हुई है, पौधे लगाए हुए हैं। जब ये बढ़ जाएंगे या बड़े हो जाएंगे या इसका आकार फुल हो जाएगा तो आपको ये बहुत सुंदर लगेगा। ये सारी चीज़ें हमने सॉरी, ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बेंचेस भी रखे हुए हैं, जैसे किसी को बैठ के शाम को एंजॉय करके बैठना है तो बेंचेस भी प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टैंडर्ड साइज़ जो मर्जी रख दो। तो कुछ एक चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे पूरी R&D करी हुई है। ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि ये लोगों को यहाँ पे पसंद आनी चाहिए। जी सर, और ये ज़रूरत की चीज़ें भी हैं सर, जो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए कस्टमर। जी बिल्कुल। ये वाला जो एरिया रहेगा ये छोटे बच्चों के लिए एरिया रहेगा, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, झूले अभी यहाँ पे आने हैं। अभी ये प्रोजेक्ट अभी हम इसको स्टेज में है, अभी पूरे तरीके से ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तैयार भी नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे झूले लगेंगे और ये जो एरिया है ये पूल एरिया रहेगा। तो गाइस आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रीन एरिया जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस और सुंदर और सारा मेंटेन है। तो आइए अभी लेके चलते हैं आपको पूल एरिया की ओर। जी, ये पूल एरिया है। इसका अगर आप डायमेंशन की बात करें तो ये 64/38 इंक्लूडिंग द डेक साइज़ है। तो काफ़ी स्पेसियस हमने पूल दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन भी है, प्रॉपर क्लीन रखा हुआ है। इसको स्प्लैश पूल बच्चों का अलग से दिया हुआ है और एडल्ट्स के लिए अलग से दिया हुआ है। हमने यहाँ पे ट्रेनर्स भी रखे हुए हैं, जो सपोज़ जिसको स्विमिंग नहीं आती या सीखना चाहता है तो हमने यहाँ पे ट्रेनर्स भी दिए हुए हैं। इसकी टाइमिंग्स भी रहेंगी, टाइमिंग्स लेडीज़ की अलग से है, बच्चों की अलग से है, वो हमने यहाँ पे टाइमिंग्स की भी दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, चेंजिंग रूम अलग से बनाए हुए हैं, रूल्स भी रहेंगे कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है वो हम वॉक करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ग्रीन एरिया तो है लेकिन नेट क्यों लगाया हुआ है, उसके पीछे सोच क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ ये जो पे वॉल दी गई है। हाँ देखो, ये वॉल जो रेड कलर की आप देख रहे हो ये तो प्रोजेक्ट को सुंदर बनाने के लिए दी हुई है, लेकिन इसके बैक साइड में भी एक उसको कवर किया हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों है, क्या पर्पस है, क्या रीज़न है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो इसको हमने कवर किया हुआ है। तो ये एरिया भी बच्चों के लिए ही है, लेकिन इसको हमने कवर इसलिए किया हुआ है कि आपका रेस्ट ऑफ एरिया जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब डिस्टर्ब कैसे कि कुछ बच्चे जो बड़े हैं जिसको फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है और यहाँ पे एल्डर्स जो हैं या छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं खेल रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको हमने कवर कर दिया हुआ है।
ओके। ताकि वो भी अपना एंजॉय करें और बाहर वाला जो वॉक कर रहा है या फिर कुछ और एक्टिविटी कर रहा है या जस्ट बैठा हुआ है सोसाइटी में, वो डिस्टर्ब ना हो। तो किसी का भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना हो, उसको हमने पार्टीशन किया हुआ। हालांकि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जो बेसिक जो हमने सोच है, बिल्डर की सोच क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसका नज़रिया क्या है, ये चीज़ दिखाता है कि वो कितना माइंडसेट लगा हुआ है। ओके 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 सर। जी जी। चलो सर, फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ तो आपने मेरे को काफ़ी ज़्यादा बता दी, बट अभी जहाँ पे हमारे कस्टमर्स ने रहना है, जो उनका फ्लैट्स है, वो तो दिखा दीजिए अब। मैम देखिए, सोसाइटी में फ्लैट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ एमिनिटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, जी जी सर। बट अगर सेफ्टी नहीं है जी तो फिर उस सोसाइटी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो तो बात है सर। जी, तो मैं आपको अब सेफ्टी हमने किस मेज़रमेंट के साथ यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है या सेफ्टी के लिए हमने क्या किया हुआ है, ओके। मैं आपको वो दिखाऊंगा। और आई एम श्योर कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं हाँ हाँ। वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, क्या हम वहाँ पे सेफ्टी के लिए बिल्डर ने ऐसा क्या किया हुआ है। तो मैं आपको ओके। पहले सेफ्टी दिखाऊंगा, इन्वायरमेंट नॉर्म्स, इन्वायरमेंट तो नहीं ख़राब कर रहा है ये बिल्डर, वो चीज़ दिखाऊंगा। फिर हम लास्ट में लेआउट देखेंगे फ्लैट का। वो मुझे इसके अलावा और भी अभी फैसिलिटी और सेफ्टी Yes. कुछ और भी चीज़ें बनाई यस यस यस, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, इस स्मॉल वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो किसी को भी, अगर आपके व्यूअर्स को अगर ये सोसाइटी में फ्लैट लेना है या वो देखना चाहता है, तो वो आए, टाइम निकाल के आए और उसको देखे, तभी पता चल पाएगा मैम। जी जी सर। ये बात तो है। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जैसे हर टावर टू टावर हमने गैप दिया हुआ है, लेआउट से रिलेटेड ही रहेगा ये, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्यों। लेकिन हमने यहाँ पे रैंप भी दिया हुआ है, ओके। देखिए स्टेयर्स भी हैं, उस तरफ स्टेयर्स भी हैं और यहाँ पे रैंप भी दिया हुआ है। तो जो डिसेबल पर्सन है, हमने उनको भी ध्यान दिया हुआ है। ओके ओके। जैसे सपोज कोई डिसेबल पर्सन है तो वो रैंप के थ्रू इजीली आ सके, राइट सर, राइट। या फिर उसको पार्क में जाना है तो वो लिफ्ट एरिया से आएगा, रैंप को यूज़ करेगा और ग्रीन एरिया में वो जा पाएगा। ओके सर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी के लिए क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है। आप देखिए ये चिमनी हमने बनाई हुई है। डीजी बैकअप अभी एक लगा हुआ है क्योंकि ये पूरी सोसाइटी भी रन नहीं है, 2 डीजी बैकअप और आएंगे। और जो धुआं है वो मतलब इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, इसको चिमनी के थ्रू हम बाहर भेज देंगे ताकि सोसाइटी के रेजिडेंस में उसका जो है वो इम्पैक्ट ना आए। सोसाइटी का एनवायरनमेंट खराब ना हो, इसलिए जो है उसका चिमनी का मुंह साइड किया गया है। यस, मतलब जो डीजी बैकअप के थ्रू जो धुआं निकलता है वो हम उसको चिमनी के थ्रू बाहर भेजेंगे। ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है। ओके, ये आपका यहाँ पे अलग से बनाया गया है सारा। जी जी जी। आपने जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन 1975 बेस्ड है और वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट एक्चुअली। हमारा एलॉय व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है, हम इंफ्रा में भी हैं, रोड्स, फ्लाईओवर्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सब बनाते हैं। एक्रेलिक लिमिटेड हमारी टेक्सटाइल कंपनी है। तो ये जो भी बना हुआ है ये इंडस्ट्री माइंडसेट के हिसाब से बना हुआ है। ओके ओके सर। अब ये कैसे बना हुआ है या क्या ज़रूरत है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। सेफ्टी में भी वो आता है। जैसे आप गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, जैसे पंजाब में है PSPCL की, जो 11 kV की जो लोड होता है वो आता है हमारा, पहले तो आएगा मेन एंट्रेंस पे, वहाँ पे, उसके बाद आएगा यहाँ पे, राइट। आपने देखा होगा कि कई बार जो ट्रांसफार्मर्स हैं या फिर लोड ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशन होती है, उससे आग लग जाती है या फिर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, चाहे वो घर के इक्विपमेंट्स हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर कुछ भी चीज़ हो। तो उस चीज़ की सेफ्टी के लिए क्या और अपनी जान की सेफ्टी के लिए क्या, ठीक है। तो
ये पैनल सिमंस के हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये जर्मन का ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 रैंकिंग में आता है। तो ये क्या करेगा कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उतनी ही ये सरप्लस करेगा। सपोज अगर कम या ज़्यादा वोल्टेज है तो वो ऑटो कट हो जाएगा, वो आने ही नहीं देगा। राइट, इसका काम ही यही है, आप देख सकते हो इसका काम ही यही है। अभी 2 है, 2 और आएंगे। राइट, फिर उसके बाद जितना लोड चाहिए होता है हमने हर ट्रांसफार्मर का अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 11 kV आउटगोइंग टू ट्रांसफार्मर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट, तो यहाँ से जितनी सप्लाई चाहिए होती है या जितना लोड चाहिए होता है वो ट्रांसफार्मर नंबर 1 को वहाँ पे जाएगा, 2 वाला ट्रांसफार्मर वहाँ पे जाएगा, 3, 4 एज इट इज वहाँ पे जाएगा। जितना लोड चाहिए होता है, जरूरत है उतना ही यहाँ से जाएगा। यस, फिर ट्रांसफार्मर से वो आएगा। हर टावर के हमने अलग से पैनल्स बनाए हुए हैं, हर टावर्स के अलग से हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर नंबर 5 की जो इनकमिंग आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये भी सिमंस के पैनल्स हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी भी तरीके से। आप इसको नेट पे सर्च करिए कि ये किस रैंकिंग में आता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इसके साथ जो ब्लॉक हमने कनेक्ट किए हुए हैं, ये ब्लॉक हमने कनेक्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर प्रॉब्लम आती है इसमें तो इसको स्विच डाउन करके ऑटोमेटिकली बस कपलर चलेगा। मतलब ये यहाँ से चल पड़ेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मैं भी एक सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे कई बार अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो या इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करना हो तो वो मैसेज आ जाता है मेंटेनेंस टीम से कि 2 घंटे के लिए बिजली नहीं रहेगी, काइंडली कोऑपरेट करें। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि हमने ये सेटअप यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, और हर टावर का अलग अलग से है। जैसे 5 नंबर ट्रांसफार्मर की इनकमिंग यहाँ पे आएगी, इसके टावर अलग से हैं, 6 की वहाँ पे है, 4 का यहाँ पे है, 3, 2, 1 एज इट इज सबका अलग अलग से दिया हुआ है। इसके अलावा डीजी बैकअप भी है यहाँ पे, और डीजी का भी सेम प्रोसेस हमने किया हुआ है। डीजी इनकमिंग जो इनकमिंग जो ट्रांसफार्मर डीजी का जो एक पैनल है उसके साथ कौन कौन से टावर कनेक्ट किए हुए हैं वो ये मेंशन किए हुए हैं। और सपोज इसमें अगर रिपेयर करना पड़ेगा तो लाइट आपकी बंद नहीं होएगी, बस कपलर चल पड़ेगा। यहाँ से आपकी जो है लाइट स्टार्ट हो जाएगी। लाइट तो आपकी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा वो। मतलब अगर सपोज इसमें अगर कोई रिपेयर करना है तो ये बस कपलर काम करेगा, तो ये आपकी सप्लाई को रोकेगा नहीं, आपकी लाइट बंद नहीं होगी। फिर यहाँ से आपकी जो बेसमेंट रहेगी, बेसमेंट ब्लॉक के नीचे आपके मीटर्स लगेंगे, वहाँ पे सप्लाई जाएगी, वहाँ से फिर आपके घरों में आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने तो ट्राई सिटी के सारे प्रोजेक्ट्स को विजिट किया हुआ है, वहाँ पे तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी। और ये चीज़ें रेजिडेंशियल में होती भी नहीं है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स में भी नहीं है कि आप ये चीज़ें करिए। लेकिन मैं यही एडवाइस करता हूँ लोगों को कि जब भी आप सोसाइटी में फ्लैट लेने जाते हो तो आप सिर्फ फ्लैट को मत देखिए, आप सोसाइटी को परचेज कर रहे हो, आप सोसाइटी खरीद रहे हो। सोसाइटी में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि ये आप जो पैसा दोगे तो आप इन चीज़ों की कॉस्ट का भी पैसा दे रहे हो। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ आपको बताने जाऊंगा, थोड़ा मैं आपका टाइम लूँगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बट अगर वो पेशेंस रखेंगे तो उनको ब्रीफ में पता चलेगा कि हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा हुआ है हमने। इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट्स क्या क्या स्कीम्स लेके आती हैं, आपने सुना होगा, वो हमने इस सोसाइटी में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी हुई है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपने सुना होगा मोदी गवर्नमेंट जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, तो वो हमने भी यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश करी हुई है। ये आप देख रहे हो डीकम्पोज मशीन है यहाँ पे, राइट। तो जो भी वेस्ट होता है, जैसे आप घरों में रहोगे तो जो वेस्ट आता है या फिर खाना बच गया या फिर जो भी कचरा है, ये देखिए आप इस पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है हमने। या फिर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो पत्ते हैं, वो वेस्ट जो है वो यहाँ पे
डिपॉजिट होता है, वो कंपोज होता है और उसकी अगर हम देसी भाषा में बात करें तो वो खाद बनती है, राइट। और उस फर्टिलाइज उसको हम यूज़ करते हैं अपने गार्डन एरिया में। तो इससे क्या है कि हमने इन्वायरमेंट को जो है वो ध्यान में दिया हुआ है, पूरा ध्यान रखा हुआ है कि आपका जो भी आप यूज़ कर रहे हो चीज़ें और जो वेस्ट भी हो रहा है हम उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ लेके दिखाऊंगा आपको कि एसटीपी प्लांट, आपने सुना होगा कि एसटीपी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके से एसटीपी है आपका, किस तरीके से बनाया हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पे। तो ये हमारा एसटीपी प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये -3 में हमने बनाया हुआ है, मतलब 3 लेवल में नीचे बना हुआ ये। ये हमारा एसटीपी प्लांट है। ये एसटीपी प्रोसेस फ्लो डायग्राम है बनाया हुआ हमने कि एसटीपी किस तरीके से वर्क करता है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बेसिकली एसटीपी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इसको कहती है कि इसको आप बनाइए हर सोसाइटीज़ में, लेकिन कई सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कि प्रॉपर तरीके से बना नहीं होता। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि पानी का जो लेवल है, पानी का लेवल डे बाय डे वो ख़त्म हो रहा है, उसको रिसाइकल किस तरीके से किया जा सके। तो जो हमारा जो एसटीपी के थ्रू जो होगा वो वाटर को हम क्लीन करते हैं और ये पूरा प्रोसेस के थ्रू क्लीन होता है। फिर दोबारा उस पानी को हम क्लीन वाटर को हम गार्डन में यूज़ करते हैं या फिर फ्लश टैंक में हम यूज़ करते हैं। जो हमारा फ्लैट्स के जो टावर्स हैं उसमें टॉप फ्लोर में हमारे 2 टैंक बने हुए हैं, एक तो पीने वाला टैंक है और एक हमारा दूसरा अलग से टैंक बनाया हुआ है जिसको फ्लश वाटर वाला वो यूज़ होता है ताकि फ्लश में उस पानी को यूज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे यूज़ करी हुई है यहाँ पे। तो अब ये कहाँ ले आए सर आप हमें? जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। वो तो है सर वैसे। जी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जितना भी आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ये सारा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्या सर? नहीं, ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया रहेगा। ओके। तो आप बिल्कुल ग्रीनरी के पास में हो और आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। जी, तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए लेके आया कि जो भी व्यूअर्स देखें या फिर जिनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे हमेशा क्वालिटी जो एयर की रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कुछ बनना नहीं है। आपके फ्रंट में था एयर हाईवे, उसके दूसरी तरफ भी ऐसा ही फॉरेस्ट एरिया है और बैक साइड में भी फॉरेस्ट एरिया है और उस तरफ से हमारी PR 11 रोड आएगी। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जहाँ पे अमेठी कैंपस बन रहा है, SDFC कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है, IT सिटी बन रही है, तो सीधी की सीधी कनेक्टिविटी वहाँ से भी हो जाएगी। तो ये जो लोकेशन है ये हर मायने में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मेरा तो ये मानना है कि इसमें सारी ही चीज़ें आपको मिल रही हैं। सेफ्टी भी है, आपकी एमिनिटीज़ भी हैं, आपका लेआउट प्लान तो भी मैंने दिखाया नहीं आपको, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत स्पेसेस है। हर चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ आप देखोगे तो पूरा इतना जंगल आपको दिख रहा है। आप हिमाचल जाते हो, नैनीताल जाते हो, उत्तराखंड जाते हो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, लेकिन अगर आपको शहर में ही अगर ये सब चीज़ें मिले तो कितना बढ़िया रहेगा। यहीं पे हमारी जो है फैसिलिटी सारी पूरी हो जाती है, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हमें बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है। ये है। तो फ्रेंड्स, ये थी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो कि आपको मिल रही है सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे आपकी जो है हर एक ज़रूरत पूरी हो जाती है।
बाकी अभी जो है मैं आपको लेके चलती हूँ आपके घर के अंदर, आपको जो हम आज यहाँ फ्लैट्स देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सोसाइटी देख लीजिए, ये सारी सोसाइटी रहने वाली है जो कि वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल आपको रेडी टू मूव जो है यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलने वाले हैं। ग्रीन एरिया मिल जाता है आपको दोनों साइड, यहाँ पे वॉक इन एरिया आ जाता है आपका, बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा गैप छोड़ा गया है यहाँ पे। आइए एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लॉक वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा गैप यहाँ पे छोड़ा गया है। सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि ऑलमोस्ट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे आपको जो है फ्लैट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ग्राउंड प्लस 6 का कंसेप्ट है। बेसमेंट में जो है आपकी पार्किंग रहने वाली है, बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं आपका गेट रहने वाला है। हाईवे के साथ आपकी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो आइए अभी मैं लेके चलती हूँ आपको आपके प्रीमियम घर की ओर। तो आइए अभी दिखाती हूँ आपको फ्लैट। तो फाइनली ये हम टावर में हैं। आप देखिए कि इस तरफ से हमने स्टेयर्स दी हुई हैं, स्टेयर्स के थ्रू भी आ सकते हैं और उधर से हमने रैंप दिया हुआ है। ये पूरा कॉरिडोर रहेगा, कॉमन एरिया रहेगा 4 फ्लैट्स के लिए, जहाँ 2 लिफ्ट यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा स्टेयर्स एरिया रहेगा। ये हमने टेम्परेरी वॉल दिया हुआ है, ये बाद में रिमूव हो जाएगा। और एक फ्लोर में हमारे 4 अपार्टमेंट हैं। हर टावर टू टावर जो गैप रहेगा, सॉरी डोर टू डोर एग्जैक्ट 11.5 फीट का गैप रहेगा। हम फ्लैट की तरफ चलते हैं। ये हमारी जो है वो डक्ट एरिया रहेगा, इलेक्ट्रिकल डक्ट और कम्युनिकेशन डक्ट। दिस इज द मेन एंट्री। तो फाइनली वी आर हियर। ये हमारा 3 BHK का जो फ्लैट है, इसका जो सुपर एरिया है वो 1737 स्क्वायर फीट एरिया है। और अगर मैं कारपेट की बात करूं तो है 1293 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर फीट। 1737 में और 1293 में जो परसेंटेज है लोडिंग का वो है 25.5% ओनली। 25.5% लोडिंग में हमने 2 लिफ्ट प्लस स्टेयर्स एरिया, रैंप एरिया प्लस लिफ्ट एरिया एंड ऑब्वियसली बालकनी एरिया और आपकी पार्किंग एरिया जो कॉमन एरिया रहता है वो भी है। तो 25.5% की लोडिंग में आप देखिए कि कितना स्पेसेस हमने फ्लैट दिया हुआ है। एंटर करते ही ये हमारा जो है वो लिविंग एरिया है। मान लीजिए कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए लिविंग एरिया रहेगा। प्राइवेसी को हमने बहुत ध्यान दिया हुआ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका घर का लेआउट ही रहता है। किस तरीके से ये यूएसपी रहने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, खासकर लेडीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए घर लेआउट ही होता है, वो आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पे गेस्ट के लिए पीडी रूम दिया हुआ है, पाउडर रूम दिया हुआ है। मान लीजिए कोई गेस्ट आता है और उसको वॉशरूम जाना है तो वो यहाँ से एज ए पीडी वॉशरूम यूज़ कर सकता है। ये पाउडर रूम आ जाता है यहाँ। जी जी जी, वॉशिंग एरिया भी रहेगा, गैस पाइपलाइन का ये मीटर लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रहेगी। और ये बालकनी आ जाती है सर यहाँ पे। हाँ, जैसे ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है उसमें कोर्ट यार्ड एरिया ज़्यादा मिलता है, उसमें 367 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्लैट भी अगर आप लोगे, आप देखिए कि आपको बालकनी तो मिल रही है प्लस पाउडर रूम भी मिल रहा है। तो जो बेसिकली जो पाउडर रूम जो है वो सब में ही मिल रहा है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ये एरिया एक्स्ट्रा मिलता है आपको। और ये यूपीवीसी डोर जो है सर सेम एज इट इज जी मिलने वाले हैं। जी, सेम एज इट इज आपको फ्लैट मिलने वाला है यहाँ पे। लिविंग रूम के बाद यहाँ पे आगे आओगे आप तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। क्योंकि डाइनिंग एरिया यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल सामने ही हमारी किचन है। अब ये डाइनिंग एरिया आ गया और ये हमारी किचन है। अब आप देखिए किचन एरिया से आपकी लिविंग रूम की विजिबिलिटी टोटली जीरो है, आपके मेन डोर की विजिबिलिटी जीरो है। और लाइट और वेंटिलेशन हवा के लिए यहाँ पे हमने विंडो बाहर की तरफ दिया हुआ है कि जैसे कुछ घर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो स्मेल जो होती है या जिसको आप सुगंध बोल सकते हो तो वो घर पे ना रहे, वो एज इट इज विंडो ओपन करो तो हवा आएगी तो उससे वो रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको यूपीवीसी विंडो दी जा रही है और साथ में जो है आपकी जैगुआर की सारी फिटिंग रहने वाली है जो कि बिल्कुल नॉइस फ्री सिंक्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ में कम्फर्ट्स आपके सेम रहने वाले हैं। चिमनी जो है आपको सन फ्लेम की दी जा रही है, हॉब भी यहाँ पे मिलेगा, सेम मिलने वाली है सन फ्लेम की।
तो बहुत ही सुंदर आपका किचन रहने वाला है। लिविंग और डाइनिंग एरिया तो क्या बात करो, बहुत ही सुंदर और काफी स्पेशियस रहने वाला है आपका यहाँ पे। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट बताइए क्या दिखा रहे हैं आप। देखिए, अगर आप कहीं पे भी 3 BHK देखोगे 1737 स्क्वायर फीट एरिया में, वहाँ पे फैमिली लॉन्ज आपको नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ पे हमने फैमिली लॉन्ज भी दिया हुआ है। ओके, ये फैमिली लॉन्ज एरिया आ जाता है सर। यस, ये फैमिली लॉन्ज एरिया दिया हुआ है। ये एरिया वो एरिया है जहाँ पे आपस में घर वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे घर पे लेडीज खाना बना रही हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, या जेंट्स यहाँ पे अपना डिस्कशन चल रहा है, तो ये कनेक्टिविटी रहेगी। क्योंकि आपका जो लिविंग एरिया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कभी भी मेहमान कभी भी आ सकता है, तो वो एज इट इज रहेगा। ये आपका पर्सनल एरिया रहेगा, क्योंकि यहीं से ही आपके मास्टर बेडरूम की एंट्रेंस है, यहीं से ही आपकी किड्स रूम की एंट्रेंस है, तो टोटल आपकी प्राइवेसी भी रहेगी। तो ये आपका फैमिली का स्पेशल एरिया आ जाता है, ये कह आप लॉन्च एरिया कह सकते हो। जैसे टीवी जो है वो ऑब्वियसली है कि टीवी जो है ना तो लिविंग रूम में आइडियली रखा जाता है, ना वो बेडरूम में रखा जाता है। अगर आपको टीवी देखना है, बच्चों के साथ मूवी देखनी है, तो वो बैठना है, तो बैठने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो हमने ये स्पेस दिया हुआ है कि इस प्रॉपर इस तरीके इस एरिया को आप यूटिलाइज कर सको विदाउट डिस्टर्ब टू द लिविंग एरिया, और विदाउट आपकी इसमें प्राइवेसी भी बिल्कुल मेंटेन रह रही है कि यहाँ से आपका इवन लिविंग एरिया भी नहीं दिखता है। जी 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 सर। जी, ये है। और सर ये किस पर्पस के लिए यहाँ पे? ये एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर हम इसको कहते हैं। जैसे सवेरे जल्दी होती है, बच्चों को तैयार करवाना, उनको ब्रेकफास्ट देना, और जैसे हस्बैंड है वो ऑफिस जा रहे हैं, तो सवेरे का जो होता है रूटीन सबका जल्दी जल्दी होता है। तो ये ऐसे है कि वहाँ से खाना बनाया, सर्व किया, सर्विंग एरिया आ गया। ये आप डाइनिंग एरिया में मुझे लगता है कि बहुत कम यूज़ करते हैं। इंडियन कल्चर में अभी इतना आया नहीं है। डाइनिंग रखा जरूर जाता है, पर वो मॉर्निंग के टाइम पे मुझे लगता है कि ये एरिया ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, बाकी ये फॉल सीलिंग सर, फिर ये आपको फॉल सीलिंग, जी फॉल सीलिंग हमारे यहाँ पे ना 5 टावर्स हैं, ए से लेके ई तक। जो हमारा लास्ट ई टावर है, जिसमें हमारे पास उसी पे ही मैक्सिमम इन्वेंट्रीज है, बाकी ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने उसको लग्जरी बनाया हुआ है। उसमें हमने फॉल सीलिंग भी दी हुई है, वार्डरोब्स भी दिए हुए हैं। वो थोड़ा सा इससे और ज़्यादा प्रीमियम किया हुआ है। जो आप देख रहे हो उससे थोड़ा और प्रीमियम रहने वाला है, बट लेआउट सबका सेम रहेगा। मैं आपको ये किड्स रूम बताऊंगा। ये हमारा किड्स रूम है। ये किड्स रूम आ जाता है जी, ये किड्स रूम है। इसका जो डायमेंशन है वो 10 बाई 12 की डायमेंशन रहेगी, एक्सक्लूडिंग द कबर्ड साइज। मतलब 10 बाई 12 का क्ले रूम साइज मिल रहा है। साथ में वॉशरूम मिल रहा है, अटैच वॉशरूम मिल रहा है हमें, और बालकनी भी हमने यहाँ पे दी हुई है। हमने ये बालकनी भी दी हुई है, तो वो भी अब इसके साथ हमने एक बालकनी को भी ऐड ऑन किया हुआ है। वॉशरूम में जो वैनिटीज वगैरह है सर, वो भी वैनिटीज, आपने यस, लगाई है? वैनिटीज, लुकिंग मिरर, वो सब रहेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये 12 बाई 15 की डायमेंशन रहेगी। ठीक है जी। इसमें आप देखिए कि किंग साइज का बेड होने के बावजूद आपके लेफ्ट राइट फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे यहाँ पे, इसकी विंडो। आप देखिए, विंडो को आप ओपन करोगे ऊपर से लेके नीचे तक, आपकी लाइट, आपकी धूप प्रॉपर बेड तक आ रही है आपको। अभी हमारे शाम के ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, तो आप 4 बजे भी आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ पे धूप आ रही है। साथ में अटैच वॉशरूम भी है इसके साथ। जी, तो अभी मैंने आपको किड्स रूम और मास्टर बेडरूम बताया। अब आते हैं गेस्ट की तरफ, गेस्ट रूम के लिए। क्योंकि जो गेस्ट रूम है हमारा, वो आपके थोड़ा लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने है, इसीलिए हमने इसको एज ए गेस्ट रूम कंसिडर किया हुआ है। ये 11 बाई 13 की डायमेंशन में रहेगा। क्ले रूम साइज, 2 फीट के कबर्ड्स की स्पेस अलग से रहेगी, प्लस अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी रहेगा, साथ में बालकनी रहेगी।
इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो 3 BHK 1737 में हमने 4 वॉशरूम दिए हुए हैं, हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम प्लस पाउडर रूम दिया हुआ है गेस्ट के लिए कि सपोज अगर कोई आता है तो बाकी घर का एरिया डिस्टर्ब ना हो, वो एज इट इज़ यूज़ कर सके। और अगर किसी को स्टे करना है तब भी वो यहीं से एज इट इज़ सामने उसको एज ए गेस्ट रूम हमने बनाया हुआ है, उसको यूज़ कर सकता है। इससे भी आपका फैमिली लॉन्ज एरिया, मास्टर बेडरूम एरिया, किड्स रूम एरिया वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्राइवेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हुई है। मैंने आपको बताया था कि देखिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान रखा हुआ है, पर अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट लेआउट होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बाकी चीज़ें तो हमारी यूएसपीज हैं ही, पर ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है लेआउट को लेके। 1737 के फीट में 1293 का कारपेट एरिया, जिसमें लॉन्ज एरिया भी देना, 4 वॉशरूम भी देना, मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट की काफ़ी इसमें मेहनत लगी हुई है। जी चलो वो बात तो है सर, आपने फैसिलिटी एमिनिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा बताई है। फ्लैट नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर लेआउट है। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्राइस की राइट नाउ आज की डेट में जो कॉस्ट है वो है 4600 पर स्क्वायर फीट। ओके। जिसमें आप देखिए कि कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा जानते हो आप कि वहाँ पे क्या कॉस्ट है, तो उस हिसाब से हमारी कॉस्ट बहुत जेन्युइन है। 4600 रुपया रफली बेसिक की बात करें तो ये 80 लाख में आता है अप्रोक्सीमेटली। और अदर चार्जेस भी हमने बड़े नॉमिनल से रखे हुए हैं। क्लब आपको मैंने दिखाया, क्लब की फैसिलिटीज़ क्या क्या है उस हिसाब से हम देखें तो 225 इसके जो है वो क्लब चार्जेस रखे हुए हैं हमने। इसमें पावर बैकअप मिलेगा आपको, IFMS कोड जो कि सोसाइटी लोगों की ही रहेगी, ठीक है, वो प्लस क्लब मेंबरशिप, ये 3 चीजें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा जस्ट ओनली 80 लाख से जो है आपको ये फ्लैट स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही स्पेशियस और एमिनिटीज फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बिल्कुल आपके बैंग ऑन हाईवे के प्रोजेक्ट रहने वाला है। सर ने हमें बहुत ही अच्छा इसको जो है ब्रीफ किया है आज। बाकी एक बार जो है हमारी साइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। जल्दी से जल्दी लोकेशन आपको बताया था, बट फिर भी लोकेशन जो है एक बार आपको सर ब्रीफ कर देते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे मिलने वाला है आपको फ्लैट। तो सर एक बार ज़रूर बताइएगा। जी, लोकेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ये बैंग ऑन द हाईवे है, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे जो दिल्ली को फॉलो करता है। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी की बात करें तो चंडीगढ़ एंट्री एग्जैक्ट 11 किलोमीटर रहने वाली है। ओके सर। और वो सारी की सारी फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर रहेगी आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जी जी सर। यहाँ से जब आप आए सबसे पहले फ्लाईओवर डेराबस्सी वाला, देन उसके बाद सेकंड फ्लाईओवर जो ATS के बिल्कुल अपोजिट में बना हुआ है, देन आगे जो लाइट्स आती है रेड लाइट, वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। उसके बाद मैकडी आ जाता है, वहाँ पे PR7 को जो कनेक्ट करना है वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। उसके आगे जीरकपुर में सिंहपुरा लाइट पॉइंट आता है, वहाँ पे फ्लाईओवर ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका है। फिर एक पुराना फ्लाईओवर जो काफ़ी लंबा है वो फ्लाईओवर, देन चंडीगढ़ एंट्री का फ्लाईओवर। तो एग्जैक्ट 11 किलोमीटर में ये सारी की सारी जर्नी आपकी फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर रहेगी। आप चंडीगढ़ एंटर कर जाओगे। अगर कोई व्यूअर्स आपका चंडीगढ़ रहता है और वो उसको लगता है कि चंडीगढ़ से दूर है, तो मेरा ये मानना है कि 11 किलोमीटर आपके चंडीगढ़ एंट्री मतलब 11 मिनट, और आगे अगर आप बात करें तो हार्डली मुझे लगता है 34 सेक्टर पहुंचने में यहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। 17 सेक्टर की बात करें या 43 बस स्टैंड की बात करें तो वो भी यहाँ से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और एलेंटे मॉल एग्जैक्ट 17 किलोमीटर पे है। तो ये तो लोकेशन हुई आपकी टुवर्ड्स चंडीगढ़ की तरफ। अगर दिल्ली से या अंबाला से कोई आना चाहे तो उनके लिए तो ये गेटवे है, पहले ही यहाँ पे प्रोजेक्ट आता है हमारा। अब मोहाली की बात करें, मोहाली एयरपोर्ट, यहाँ पे एरो सिटी, एट्रोपोलिस जो बन रहा है, IT सिटी बन रही है, तो इस प्रोजेक्ट की बैक साइड में PR11 प्रपोज्ड है। जिस तरीके से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2 साल के अंदर ये रोड PR11 यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। और जब ये रोड बन जाएगी फिर ये खरड़ का बाईपास बन जाएगा। जीरकपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जीरकपुर को आप अवॉइड करोगे, आप यहीं से ही एट्रोपोलिस, IT सिटी, 83A अल्फा सेक्टर जो है, या फिर जहाँ पे कॉर्पोरेट आएगा, जहाँ पे HDFC का कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका है, वहाँ पे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज अमेठी का कैंपस बन चुका है, वो सारी की सारी सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपका पठानकोट से रीच यहाँ पे इजी हो जाएगा। इवन
हिमाचल में जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, हमीरपुर है, वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उधर के लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है पर हमारे उस तरफ से ये नहीं पड़ता। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपका जो कनेक्टिविटी वहाँ से हो जाएगी तो आप बिल्कुल लाइट फ्री, ट्रैफिक फ्री, आप बहुत इजीली यहाँ पे 25 मिनट में मुझे लगता है आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। जी 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 सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइज अभी आपने जो है सारा फ्लैट देख लिया, फैसिलिटी एमिनिटीज देख ली, तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि आपको क्या क्या सोसाइटी के अंदर मिल रहा है। बाकी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।